ओके जी। अच्छा देखें, इसके अंदर ना दो क्वेश्चन जो उन्होंने पूछे हैं उनका मैं आपको जवाब बताता हूँ। एक क्वेश्चन तो हमारा ये है कि वो ये कह रहे हैं हर स्टूडेंट को कि आप हर वर्ड का अलग अलग से सेंटीमेंट जो है ना एनालिसिस करके दिखाओ। तो इसके लिए मैंने आपको ये बताया था कि आप लोगों ने यहाँ पर एक टेस्ट डॉट पी वाई फाइल बना लेनी है। ठीक है, मैनी डॉट पी वाई के नीचे शो होगी टेस्ट डॉट पी वाई। ओके। देखिए यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होता है ना हमारा, वो कुछ इस तरीके से होता है। मैं आपको ज़रा एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे। ये देखें ज़रा, अब मैंने सारे फ़ोल्डर जो है ना वो क्लोज़ कर दिए हैं। देखें यहाँ पर हमारा जो फ़ोल्डर हमने ओपन किया, इसके अंदर मज़ीद फ़ोल्डर हैं। एक ये हो गया, एक प्रोडक्ट्स का हो गया, एक रिव्यूज़ का हो गया। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को ज़रा आप अच्छे से समझें। वैसे तो पहले भी ये मैंने समझाया हुआ है, लेकिन दोबारा से मैं आपको बताता हूँ क्योंकि मुझे लगता है स्टूडेंट्स को भी इसकी समझ नहीं आई। यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ जी इस प्रोजेक्ट के अंदर। अच्छा, कोई नया स्टूडेंट अब आ गया है। ओके, तो मैं आपको कह रहा था कि इसका प्रोजेक्ट का ज़रा स्ट्रक्चर आप देखेंगे ये किस तरह से होता है। देखें यहाँ पर ये आपको ये तीन फोल्डर नज़र आ रहे हैं ना, ये जिनके साथ ये बना हुआ है। ठीक है, तो ये फोल्डर है। ओके, ये फोल्डर है। ठीक है, ये भी फोल्डर है और ये भी फोल्डर है। अगर मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट के अंदर चला जाऊँ, ये वाला हमने फोल्डर ओपन किया हुआ है वी एस कोड के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर ये मैनेज डॉट पी वाई है। ओके, और अब इसके अंदर देखें यहाँ पर भी तीन फोल्डर शो हो रहे हैं। ठीक है ना, हमने जो फाइल बनानी है ना टेस्ट डॉट पी वाई, वो यहाँ पर बनानी है। ठीक है, जहाँ मैनेज डॉट पी वाई है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं, इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं, और रिव्यू वाले फोल्डर के अंदर पूरा हमारा प्रोजेक्ट बना हुआ है। तो आपने, अगर आपके पास ये ऐसे ओपन भी हैं, वैसे तो क्लोज़ कर लें। ठीक है, ताकि गलत जगह पे फाइल ना बन जाए। तो आपने एक दफ़ा यहाँ पर क्लिक करना है इधर। ठीक है, फिर आपने यहाँ पर ये न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करना है। न्यू फाइल के ऊपर जब आप ऐसे क्लिक करेंगे तो अब आपने यहाँ पर फाइल का नेम लिखना है। तो मेरी पहले से बनी हुई है, लेकिन चले फिर भी मैं आपको बना देता हूँ टेस्ट। मैं वन नाम रख देता हूँ क्योंकि टेस्ट तो ऑलरेडी बनी हुई है ना मेरी। तो आपने टेस्ट डॉट पी वाई ज़रूर लिखना है, जिससे ये होता है कि ये पाइथन की फ़ाइल है डॉट पी वाई। ठीक है, ये फ़ाइल बन गई। अब जो मैंने ग्रुप के अंदर कोड दिया हुआ है ना, वो ये वाला कोड मैंने दिया हुआ है। ठीक है, इसको आपने कॉपी करके अपने यहाँ पास यहाँ पर पेस्ट कर देना है इसी फाइल में। ठीक हो गया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसका ज़रा लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ ये एक्चुअली कर क्या रहा है कोड। अब फ़र्ज़ करें मैडम आपको कहती है चलो जी मुझे कोई सेंटेंस है उसका वर्ड बाय वर्ड, या फिर वो कहती है कि मुझे किसी सेंटेंस का सेंटिमेंट एनालिसिस करके दिखाओ। ठीक है, अब देखें यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्या हो रहा है, इम्पोर्ट। इसको आप रिमूव कर सकते हैं, ये पहली लाइन को, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर एन एल टी के को इम्पोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास ऑलरेडी डाउनलोड हुआ पड़ा है। ओके, उसके बाद फ्रॉम एन एल टी के सेंटिमेंट इम्पोर्ट सेंटिमेंट, ये जो है इंटेंसिटी एनालाइज़र, सेंटिमेंट इंटेंसिटी एनालाइज़र, हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। देन डाउनलोड वेडर लेक्सिकन, ये एक लाइब्रेरी है इसकी एनएलटीके की, इसको हम डाउनलोड करवा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर हम एक जो है ना ये वेरिएबल ले रहे हैं एस आई ए के नाम से। ठीक है, और इसका मतलब फुल फॉर्म वही है, ये सेंटिमेंट इंटेंसिटी एनालाइज़र। ठीक है, इसके अंदर हम ये फंक्शन को जो है स्टोर करवा रहे हैं। ओके हो गया। देन यहाँ पर एक और वेरिएबल हम ले रहे हैं, इसके अंदर हम अपना सेंटेंस स्टोर करवा रहे हैं जिसके ऊपर हम सेंटिमेंट परफॉर्म करना चाह रहे हैं। ये वो सेंटेंस है जिसके ऊपर सेंटिमेंट परफॉर्म होगा। यहाँ पर आप सेंटेंस चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया वर्ड्स के नाम से, और वर्ड्स के अंदर हम ये जो सेंटेंस है इसको स्प्लिट कर रहे हैं। अगर मैम बोले कि मुझे हर वर्ड का अलग अलग सेंटीमेंट चाहिए, तो फिर आप ये केस यूज़ करेंगे, वर्ड इज इक्वल टू सेंटेंस डॉट स्प्लिट, हम हर वर्ड को अलग कर रहे हैं। ठीक है, देन हम यहाँ पर फार लूप यूज़ कर रहे हैं। फार लूप एक्चुअली क्या करता है, इसका मतलब ये है फार वर्ड इन वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स के अंदर हर वर्ड को लो और उसका जो स्कोर है ना वो काउंट करो। देन यहाँ पर वो स्कोर काउंट हो रहा है, स्कोर इक्वल एस आई ए डॉट पोलैरिटी स्कोर, और फिर हम इसको वर्ड पास कर रहे हैं। ठीक है, ये एक्चुअली हमारा वो फंक्शन है जो इसका काउंट करेगा, और इसको हम वन, ये जो लूप है वन बाय वन ये सारे वर्ड इसको पास करता जाएगा, और एंड के फिर ये साथ साथ प्रिंट भी करता जाएगा। ठीक है, वर्ड और उसका स्कोर, वर्ड भी आएगा कौन सा वर्ड और उसका स्कोर भी आएगा। ठीक है,
इसको मैं यहाँ पर आपको रन करके दिखाता हूँ। आपने यहाँ पर वो लिखना है पाइथन, पाइथन, उसके बाद फाइल का नेम, क्या फ़ाइल है हमारी, टेस्ट डॉट पी वाई। तो यहाँ पर टेस्ट डॉट पी वाई ये वाली फ़ाइल है, ठीक है। मैं यहाँ पर टेस्ट डॉट पी वाई एंटर प्रेस करता हूँ। अभी थोड़ा सा ये टाइम लेगा क्योंकि इसने वो मॉडल वगैरह को डाउनलोड करना होता है, ठीक है, उसका चेक करना होता है। उसके बाद ये देखें, ये हर वर्ड का अलग अलग जो है ना, इसने सेंटीमेंट हमें निकाल के दे दिया, ठीक है। दिस का अलग से आ गया, इज़ का अलग से आ गया, एक्सट्रीमी का अलग से आ गया, गुड का अलग से आ गया, ठीक है। अब इसके बाद ये जो पैरामीटर है ये शायद आपकी समझ में ना आ रहे हों। ये वैसे मैंने ग्रुप के अंदर भी वाइस किया था कि ये पैरामीटर्स हैं, सारे पैरामीटर्स इकट्ठे आ जाते हैं। जैसे एन ई जी मतलब नेगेटिव, एन ई यू मतलब न्यूट्रल, पी ओ एस मतलब पॉजिटिव, और कंपाउंड मतलब ऐसा वर्ड जो उसको समझ ना आया हो कि ये क्या चीज़ है, ठीक है, या सबका मिक्सचर कह लें। अब देखें जो पहला वर्ड है दिस, ना तो ये पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो ये उसने न्यूट्रल के अंदर इसको रख दिया है। न्यूट्रल के आगे आप स्कोर दे सकते हैं, क्या है 1.0, तो ये क्या है न्यूट्रल। उसके बाद इज़ भी न्यूट्रल में आएगा क्योंकि ना तो ये नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली जो है इसको भी उसने न्यूट्रल में फेंका हुआ है। और उसके बाद गुड, जो गुड का वर्ड है ये उसने पॉजिटिव के अंदर फेंका हुआ है। पॉजिटिव की स्कोर देखें 1.0 है, कंपाउंड की 0.4 है, लेकिन इसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से हर वर्ड के ऊपर अलग अलग जो है ना ये सेंटिमेंट एनालिसिस हो गया आपका। अच्छा यहाँ पर ये थोड़ा सा वेट करें। ओके जी, तो इस तरह से हमारा हर हर वर्ड का अलग से आ जाएगा सेंटीमेंट। अब फ़र्ज़ करो मैडम कहती है नहीं जी, हर वर्ड का अलग से नहीं आपने लेना, आपने इकट्ठा ही ये पूरा जो सेंटेंस है ना इसका आपने सेंटीमेंट जो एनालिसिस है ये आपने ये फाइंड करना है, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम है, कोई इतना मुश्किल कोई नहीं। आपने क्या करना है, इसको आपने बाईपास कर देना है क्योंकि ये फिर वर्ड्स को हमने स्प्लिट नहीं ना करना, सेंटेंस इसको हमने स्प्लिट नहीं करना, तो इसको आपने कर देना है कमेंट। मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए ये लाइन वो है जो इस पूरे सेंटेंस को स्प्लिट कर रही है, यानी अलग अलग कर रही है, सेंटेंस डॉट स्प्लिट। तो इसको आपने कमेंट कर देना है, हैश लिखेंगे ये कमेंट हो जाएगा। उसके बाद ये फार लूप को भी आपने कर देना है कमेंट, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आके आपने बस ये करना है कि वर्ड की जगह पे अब हमने पास कर देना है किसको, सेंटेंस को। मैं यहाँ पर सेंटेंस लिखता हूँ, तो ये सेंटेंस पास हो गया, ठीक है। अब हम इसको दोबारा से रन कर लेते हैं। अब पूरे सेंटेंस का वो एक ही टाइम के ऊपर जो है ना वो स्कोर फाइंड कर देगा, ठीक है। अभी भी दिस इज़ एक्सट्रीमली गुड अलग अलग कर रहा है, क्यों कर रहा है अलग अलग। सेंटेंस हमारा ये है, एंड द स्कोर, क्लैरिटी स्कोर इन सेंटेंस, ओके ओके। तो यहाँ पर भी हमने सेंटेंस पास करना है, ये गलती हुई है मेरे से। वर्ड्स को हम बाईपास करेंगे और सेंटेंस पास करेंगे। एक मिनट, ये स्टूडेंट अब आ रहे हैं, वैसे अब आने का क्या फ़ायदा इनको। एडमिट, ओके, माइक ऑफ कर लें अपना प्लीज़। कहाँ पे गलती हो रही है हमसे। अभी भी लग रहा कि जरा दिस इज़ एक्सट्रीमली गुड, क्यों भाई क्यों। एक मिनट जस्ट। एक तो ये क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और था उनका, वो वाला कि ये सारी लाइब्रेरीज कहाँ पे स्टोर हो रही है। मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ये दो ही क्वेश्चन थे जिसके लिए मुझे पूरी क्लास रखनी पड़ी है। और इन दो क्वेश्चन की बेस के ऊपर ही वो स्टूडेंट को नीड इम्प्रूवमेंट जो है ना लगाई जा रही हैं।
ओके। हम्म, ठीक हो गया। सेंटेंस आ गया यहाँ पे हमारा। देन स्कोर इज इक्वल टू, जैसे ये प्लेरिटी स्कोर, इसको हमने पास कर दिया सेंटेंस। देन हमने प्रिंट करवा दिया सेंटेंस एंड स्कोर। कोड बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन पता नहीं क्यों आप भी ये अलग अलग जो है वो प्रिंट करवा रहा है इसको। अजीब। स्कोर ऐसे ये प्लेरिटी। अभी भी ये अलग अलग ही दे रहा है। खैर इसको अलग अलग नहीं देना चाहिए, इसको पूरा एक ही टाइम में देना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों ये ऐसे कर रहा है। लूप हमने हटा दिया। सेंटेंस स्कोर। चैट जीपीटी काम आएगा यहाँ पे। अच्छा मैं जस्ट ना स्कोर को प्रिंट करवा के देखता हूँ क्या बनता है। तो भाई हाँ ठीक है। अब ये देखें, अब उसने एक ही लाइन के अंदर इसको शो किया। ठीक है, अब ये ओवरऑल हमारा स्कोर है। और ये सेंटेंस हमारा आएगा पॉजिटिव के अंदर। ठीक है, नेगेटिव है 0.4, पॉजिटिव 0.5 एंड कंपाउंड 0.4। तो ये पॉजिटिव के अंदर आएगा। हम इस कमेंट को बोलेंगे ये पॉजिटिव कमेंट है, क्योंकि पॉजिटिव का स्कोर सबसे ज़्यादा है। ठीक है। अब
ये आप इस तरह से कर सकते हैं। ओके, दोबारा से पता नहीं क्या इशू है, खैर होना ऐसे ही था। दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये सेंटेंस आ गया हमारा, ठीक है। और ये तब ये उस केस के अंदर आप इसको रन कर सकते हैं अगर वो कहें कि सेपरेट सेपरेट, ठीक है। फिर आप इसको ऐसे ही रन कर सकते हैं जिस तरह मैंने आपको दिया, बस आप यहाँ पर सेंटेंस जो वो बोले उसको चेंज कर सकते हैं। ओके, ये सेंटेंस है। देन ये सेंटेंस जो है ना हमारा, यहाँ पर एक और हम वेरिएबल ले रहे हैं वर्ड्स का, ठीक है। ये वर्ड्स के अंदर क्या स्टोर हो रहा है, ईच वर्ड, इस सेंटेंस का हर एक सेपरेट सेपरेट वर्ड। यहाँ पर हम स्प्लिट का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं इस सेंटेंस को सेपरेट सेपरेट करने के लिए, ठीक है। तो वो वर्ड्स वन बाय वन इसके अंदर स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं, हर वर्ड को इसके अंदर से हम ले रहे हैं, वर्ड्स का जो वेरिएबल था, हर वर्ड को बारी बारी लाएंगे और उसका स्कोर जो है वो काउंट करके ये स्कोर वाले पैरामीटर के अंदर ऐड करते जाएंगे। देन वो यहाँ से प्रिंट होता जाएगा, ठीक है। मैं इसको अब ऐसे ही है, ठीक है। तो वन बाय वन वाले वर्ड्स प्रिंट होगा, फिर उसका स्कोर प्रिंट होता जाएगा। उसके बाद अगर आपको कहें कि नहीं जी आपने पूरे सेंटेंस का इकट्ठा करना है, फिर आपने क्या करना है, इसको आपने कमेंट कर देना है, ठीक है। इसको वर्ड स्प्लिट नहीं क्योंकि हमने करना, इसको कमेंट कर देना है। फॉर लूप को कमेंट कर देना है। वर्ड्स की जगह पे आपने जो है ना आपने सेंटेंस को पास कर देना है फिर, ठीक है। सेंटेंस को पास कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपने कर, यहाँ पर ये सारा कुछ ख़त्म करके जहाँ पर जस्ट आपने स्कोर को रहने देना है, ठीक है। ओके, ओनली स्कोर को रहने देना, तो आपकी जो स्कोर है कंप्लीट वो यहाँ पर शो हो जाएगी। तो ये था आपका एक क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट का मैं आपको देता हूँ, वो बहुत सिंपल है कि आपकी ये सारी लाइब्रेरीज वगैरह जो है ना वो कहाँ पर पड़ी हुई हैं। ओके, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा जी सी के अंदर। सी में जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा यूज़र्स में, यूज़र के जाने के बाद जो आपका यूज़र है, ठीक है। अब मेरे पास ये काफ़ी सारे यूज़र्स हैं क्योंकि मैंने दो तीन यूज़र जो बनाए हुए हैं। खैर जो मेन है मेरा, जो जिसके ऊपर अभी मैं लॉगड इन हूँ, वो लिनोवो वाला है। और इसका आप यहाँ से भी, बल्कि नहीं यहाँ पर शो नहीं हो रहा। हाँ, अगर मैं अपना कंप्यूटर लॉक करूँगा ना फिर मेरा यूज़र शो होगा कि कौन सा यूज़र यूज़ हो रहा है। खैर यहाँ पर आपको आना पड़ेगा ऐप डाटा के अंदर। ओके, और इधर से आपको एक चीज़ और करनी पड़ेगी कि ये हिडन फोल्डर होता है, यहाँ पर व्यू के अंदर जाके शो, एंड यहाँ पर ये हिडन आइटम्स को मैंने इनेबल किया हुआ है, देन ही ये मुझे शो हो रहा है, आपको ऐसे शो नहीं होगा। ओके, और यहाँ पर एक मिनट ज़रा, इसके आगे मुझे पाथ भूल गया हुआ है, मैं लिख के रखा हुआ था अपने पास। ऐसे क्वेश्चन वैसे पूछते नहीं है लेकिन उन्होंने पूछा इस दफ़ा। एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि वो जी ये पूछ रहे हैं जी पाथ जहाँ पर लाइब्रेरी स्टोर हो रही है। मैंने कहा हैं ये भी पूछ रहे हैं। ओके, यहाँ पर फिर आपको जाना पड़ेगा लोकल में। लोकल में जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा प्रोग्राम्स में। प्रोग्राम्स, ये रहा प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स में जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा पाइथन में। पाइथन में जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा इधर। इधर आने के बाद आपको जाना पड़ेगा लिब में। लिब्स में नहीं, लिब में। लिब में जाने के बाद आपको आना पड़ेगा साइड पैकेजेस में। और ये वो पैकेजेस हैं सारे जो अभी तक हमने यूज़ किए हैं। देखें जेंगो भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, पिप इंस्टॉल जेंगो किया था, जेंगो यहाँ पर आ गया, ठीक है। और बाकी भी आपको ये देखें, ये एन एल टी के आ गया। ओके, ये एन एल टी के आ गया, यहाँ पर हमारा ये सारा एन एल टी के पड़ा हुआ है। तो यहाँ से आके आप उनको फिर दिखा सकते हो कि भाई ये है एन एल टी के यहाँ पर पड़ा हुआ है। बाकी यहाँ पर ये वेडर सेंटीमेंट पड़ा हुआ है। ओके, ये रहा। और एन एल टी के ये रहा। जितने भी हम पिप करके जो भी चीज़ें इंस्टॉल करते हैं वो इसी लोकेशन के ऊपर आकर स्टोर जो है ना सेव होती हैं, अगर हमने वर्चुअल इन्वायरमेंट ना क्रिएट किया हो तो, ठीक है। ये पाथ मैं पूरे का पूरा आपको सेंड कर रहा हूँ। इसके अंदर बस चेंजिंग क्या होगी कि यहाँ पर आपका यूज़र नेम आपका आना है, ठीक है। ये मैं ग्रुप के अंदर सेंड कर रहा हूँ। अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ लें काइंडली। सर लाइब्रेरी फाइल्स कहाँ स्टोर होती हैं? ये भी मैम ने क्वेश्चन पूछा था। तो ये भी मैंने क्या बताया है, ये लाइब्रेरी फाइल्स के बता रहा हूँ कि वो कहाँ पर होती हैं। लाइब्रेरी फाइल्स वही होती है ना जो हम पैकेजेस डाउनलोड करते हैं लिब पैकेजेस पिप करके। ये लाइब्रेरी फाइल्स हैं। पैकेजेस पैकेजेस को ही बोलते हैं लाइब्रेरी फाइल्स। बिल्कुल। अच्छा, मैम ने ना एक और क्वेश्चन पूछा था मेरा वाइवा में। मैम ने मुझसे कहा कि सेंटिमेंट एनालिसिस का कोड लिखो, तो वो हम्म। कोड यही कोड लिखना जो आपने अभी
जिनका जी फर्स्ट यही सेपरेट सेपरेट करना यही है ना तो सेंटिमेंट का कोड यही है। हम्म, इसीलिए तो कह रहा हूँ पहले आप लोग फाइल बना लो अपनी टेस्ट डॉट पी वाई, ठीक है, आपको उस टाइम लिखना ना पड़े, तो आपके पास काम हुआ आया हो, ठीक है। और आप इस तरह करके बस यहाँ पर सेंटेक्स सेंटेंस चाहे कॉपी यही रहने पेस्ट दें। कर सकते हैं इसको, नहीं नहीं नहीं, इस कॉपी कोड पेस्ट को। ना करें। कॉपी पेस्ट मैंने ग्रुप के अंदर सेंड कर दिया हुआ है ये कोड, ठीक है। आप यहाँ पर टेस्ट डॉट पी वाई की फ़ाइल बना लें, ठीक है, यही तो समझा रहा हूँ कि टेस्ट डॉट पी वाई की फ़ाइल बना लें। ओके, इसके अंदर आप ये कोड रख लें, जब आपका वाइवा हो रहा हो, अगर आपको कहीं सेंटीमेंट स्कोर मुझे करके दिखाओ, ठीक है, तो आप टेस्ट डॉट पी वाई की फ़ाइल ओपन करें यहाँ पे, और यहाँ पर कमांड रन करें पाइथन टेस्ट डॉट पी वाई, एंड जो मैंने बताया वो कर दें। हम्म, जी। सर मैंने एक क्वेश्चन पूछना था कि जब हम यूज़र रजिस्टर कराते हैं तो उसमें यूज़र नेम तो हम कोई भी रख सकते हैं, नहीं तो पासवर्ड उसका स्पेसिफिक होता है, क्या होना चाहिए? पासवर्ड देखें उधर, पासवर्ड की आई थिंक लिखी होती है कि आप कौन सा पासवर्ड रख सकते हो। रुको मैं ज़रा यहाँ पर रन करता हूँ। पासवर्ड की रिक्वायरमेंट्स ना इधर लिखी होती हैं, क्योंकि ये मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो जेंगो का जो फ्रेमवर्क है, जो हमें ये बाय मतलब इसकी लाइब्रेरी आती है पासवर्ड की ना, सॉरी, रजिस्टर करने की और लॉगिन करने की, ठीक है, ये हमने कस्टम नहीं बनाया हुआ, इसी की लाइब्रेरी को हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वो मतलब इस फ्रेमवर्क की लिखी लिखाई जो है ना वो हम यूज़ कर रहे हैं, फंक्शन ऐसे कह लें। रजिस्टर में जाता हूँ, अच्छा यहाँ पर नई रिक्वायरमेंट्स नहीं शो हो रही, अगर मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँ तो वेट करें ज़रा, एंड नहीं, नॉट मैच का दे रहा है, एक मिनट जस्ट मैं देखता हूँ, एंड वन 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 वन, हाँ ये देखें, तो वो मुझे दे रहा है ना कि दिस पासवर्ड इज़ टू शॉर्ट, इट मस्ट कंटेन 8 करेक्टर, ठीक है। दिस पासवर्ड इज़ टू कॉमन, कॉमन भी नहीं होना चाहिए। दिस पासवर्ड इज एंटायरली, मैंने आपको ये बारहा मरतबा बताया है कि आपने पासवर्ड कौन सा रखना है। यूज़र, ये देखें, यूज़र @123 ये आप रख लें, ठीक है। यूज़र नेम कुछ भी हो, पासवर्ड यही रखें, यूज़र @123, तो ये इसकी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करता है, ये देखना ज़रा, यूज़र @123 एंड यूज़र @123 रजिस्टर, तो रजिस्टर हो गया, ठीक है। रजिस्टर हो गया, हम लॉगिन पे आ गए। यस, और कोई क्वेश्चन जी? सर जो आपने प्रोजेक्ट का बोला था, इस प्रोजेक्ट को अब आपने सेटअप करना, तो मैंने पहले जो प्रोजेक्ट बनाया हो उसमें चेंजिंग की हुई है, तो जी, मुझे तरीका बता दें, वो जो पहले वाली फाइल्स हैं वो मैं कैसे इधर लाऊं, कौन कौन सी लाऊं। अच्छा, आप क्या करें कि जो मैंने अभी फाइल्स हैं, जो आपका पहले वाला प्रोजेक्ट है ना, ठीक है, हम्म, उसको आप वहाँ से कॉपी करें, कहीं और पेस्ट कर लें पहले। जैसे फ़र्ज़ करो यहाँ पर मैं जाता हूँ और ये मेरे पास जी, ये मेरे पास फ़ोल्डर है, या उसके अंदर ही एक फ़ोल्डर बना लेना न्यू ना। जैसे ये कहाँ पर गया, फेक ये है, ठीक है। और प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर के अंदर ये मेरा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पर हम्म, चाहे यहाँ पर आप एक फ़ोल्डर बना लेना, इसी फ़ोल्डर को हम ओपन करते हैं ना प्रोजेक्ट, जब हमने प्रोजेक्ट ओपन करना हो, तो यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेना, ठीक है, ओल्ड के नाम से। फिर ये वाला जो प्रोजेक्ट आप जिसने आपने चेंजिंग किए हैं, इसको उठा के वो ओल्ड में फेंक देना, और यहाँ पर ला के न्यू वाला जो प्रोजेक्ट है वो आप सेटअप करके उसको रन कर लेना। फिर आप क्या करना, जो ओल्ड वाला प्रोजेक्ट है ना उसमें जाना आप टेम्पलेट में। कहाँ जाना है आपने, टेम्पलेट में, रिव्यूज़ एंड टेम्पलेट्स, एंड फिर से आप रजिस्ट्रेशन वाले टेम्पलेट्स पहले कॉपी करना, ठीक है। फिर रिव्यूज़ वाले सारे टेम्पलेट कॉपी करना, लेकिन होम वाला टेम्पलेट आपको यही यूज़ करना पड़ेगा, जो मैंने लेटेस्ट दिया ना प्रोजेक्ट होम वाला, वही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर भी चेंजिंग हुई है। बाकी ये बेस, ये पोस्ट रिव्यू, ये प्रोडक्ट डिटेल, ये वो पुराने वाला ही है। तो ये वाले आप अपने यूज़ कर सकते हो, ये वाला बेस, और यहाँ पर ये दोनों, यहाँ पर भी आप अपने ला के पेस्ट कर सकते हो, इनसे रिप्लेस कर लेना ओल्ड वाले। लागी समझ? जी सर, प्रैक्टिस करूंगी, ना समझ ये तो अगेन पूछ लूंगी। ये कोई मुश्किल तो है अगर नहीं, फाइलें बस रिप्लेस करनी है। ओके जी, और कोई क्वेश्चन?
ओके जी, आई थिंक अब आपको क्वेश्चन ही, मैं जो क्लास है ये एंड कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग भी मैं ये अपलोड कर दूंगा, ठीक है। जो स्टूडेंट नहीं ज्वाइन कर पाए उनको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ये एक्स्ट्रा क्लास के नाम से मैं इसको अपलोड कर देता हूँ यूट्यूब पे, और ये आपको अवेलेबल हो जाएगी।